के गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दिग्गज शपथ ग्रहण के गवाह भी बनेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान तैयार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में एनडीए के सभी पांचों दल के विधायक मौजूद रहेंगे। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी है कि 2 मुख्यमंत्री भी कल मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। वहीं 18 से 20 विधायक भी शपथ ले सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनडीए विधायक दल की बैठक आज शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दलों की बैठक होने वाली है। 3 बजे का यह वक्त बताया जा रहा है। घटक दलों के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में एनडीए के नेता का चयन होगा। और आज आपको बता दें, जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होनी है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार को पहले जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद 3 बजे एनडीए के घटक जो हैं वो विधायक दल के नेता का चयन करेंगे, जिसमें एनडीए के सभी जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। और आपको यही बता दें कि बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक होने वाली है। आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। यानी कि आज कुल मिलाकर देखें तो ये 3 बड़ी बैठक पटना में होगी, जिसमें जेडीयू विधायक दल अपना नेता चुनेगा, बीजेपी विधायक दल के अपने नेता चुनेंगी और इसके बाद 3 बजे सेंट्रल हॉल में, विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए घटक दलों के नेता अपने विधायक दल को चुनेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आने वाले हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह भी शामिल होंगे और अमित शाह को सीएम नीतीश कुमार से अमित शाह मुलाकात भी कर सकते हैं शाम को, जो खबर मिल रही है। यानी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले हैं और पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और बड़े दिग्गज नेता भी पटना पहुंचेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। शाम में पटना पहुंचने वाले हैं। तो कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है और सुबह 11:30 बजे का वो वक्त रखा गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि कल मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं और 18 से 20 विधायक भी शपथ ले सकते हैं। जानकारी यह है कि जल्द से जल्द नीतीश कैबिनेट की पूरी टीम को तैयार करना है ताकि जल्द से जल्द बिहार की रफ्तार और आगे बढ़े और विकास की गति बढ़ती जाए। यही वजह है कि कल बताया जा रहा है कि 18 से 20 विधायक भी शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2 उप मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। तो पटना में बुधवार और गुरुवार को राजनीतिक हलचल चरम पर है और एक अणे मार्ग, विधानसभा, राजभवन, सभी दलों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सरकार गठन, शक्ति प्रदर्शन और नेताओं की मुलाकात को लेकर दिन भर सियासी गतिविधियों के तेज रहने की भी संभावना है। तेज है। आज सबसे पहले एक अणे मार्ग में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इस दोनों बैठक के बाद ठीक हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा के पीछे विस्तारित भवन है, जहां पे 3 बजे एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी और जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। संख्या बल के आधार पर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने की अनुमति मांगेंगे और उम्मीद है कि राज्यपाल नीतीश कुमार को सरकार बनाने का
निमंत्रण देंगे और कल 11:30 बजे गुरुवार को गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उनके साथ 18 से 20 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस मौके पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके पहले 19 तारीख, 2 दिन पहले 19 तारीख को आज के दिन नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के भंग करने की सिफारिश भी उन्होंने की थी और माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जाहिर तौर पे दिन भर आज खबरों पर निगाहें बनी रहेगी। जो भी सियासी हलचल होगा पल पल की जानकारी न्यूज 18 आपको देते रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसे लेकर गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। समारोह को खास बनाने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित एनडीए के कई शीर्ष नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। तो गुरुवार को 11:30 बजे एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार शपथ लेगी और इसके लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी मैदान की। एक बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है जिस मंच पे नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे और इस बार का मौका और भी खास होने जा रहा है क्योंकि इसी बड़े मंच पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नजर आएंगे। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों को भी आने की संभावना है और इस वक्त उसके लिए गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है। ठीक मेन जो मंच के ठीक बगल में एक और भी मंच बनाया गया है, उसमें भी गणमान्य व्यक्ति लोग मौजूद रहेंगे ताकि जो मंच है उस पर ज्यादा भीड़ न हो। इसके अलावा इस वक्त हम आपको सामने की तैयारी दिखा रहे हैं। वीआईपी के बैठने के लिए, वीआईपी जो आएंगे उनके बैठने के लिए सोफा सेट भी लगाया जा रहा है और जो भी गणमान्य व्यक्ति होंगे उनके लिए भी एक बैरिकेडिंग कर दी गई है कि इसके अंदर वो भी मौजूद रहेंगे। और ठीक उसके पीछे आम लोगों के लिए भी बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई जा रही है और जो आयोजक जानकारी दे रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जाहिर तौर पे एनडीए के लिए एक बड़ा मौका है और एनडीए की पूरी कोशिश है कि इस शपथ ग्रहण समारोह का मैसेज पूरे देश में जाए। जाहिर तौर पे एनडीए इस मौका को बेहद खास बनाने की कोशिश में लगा हुआ और इस वक्त उसके लिए एक बड़ी तैयारी गांधी मैदान में चल रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, आम खास सब लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है और ताकि कोई समस्या न हो और इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है। कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा आयोजन है और कई बड़े हस्ती इस मौके पर शामिल होंगे, उसे लेकर कोई कमी न रह जाए इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। जाहिर तौर पे एनडीए की कोशिश है कि गांधी मैदान के इस मंच से पूरे देश के सियासत में एक बड़ा मैसेज दिया जाए क्योंकि आने वाले साल में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। तो एनडीए की कोशिश है, प्रधानमंत्री की भी कोशिश है कि इस मंच से 3 राज्यों के अलावा देश पर भी बड़ा मैसेज दिया जाए। और जाहिर तौर पर बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की जनता को उम्मीद है कि इस बार नीतीश सरकार शपथ लेती है और जब सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में भी कहा था कि आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा। तो उन तमाम बातों पर नजर रहेगी जिसके लिए साक्षी होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान का ये मंच, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इससे पहले गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा सहित बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे और तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ ही बीजेपी के अन्य नेता गांधी मैदान पहुंचे थे क्योंकि गांधी मैदान में देखिए बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण भव्य तरीके से किया जाना है और इसकी पूरी तैयारियों का जायजा पहले से ही लेने के लिए बीजेपी के जो नेता हैं वहां पहुंचे हुए थे। तैयारियां सही चल रही है, नहीं चल रही हैं, ये सब कुछ देखा जा रहा था। और इसके साथ ही अगली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2000 से लेकर 2024 तक की ये 9 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब देखिए नीतीश कुमार 20 नवंबर यानी कि कल बिहार के सीएम 10वीं बार बनने जा रहे हैं और एक और तस्वीर कल की भी इसमें जरूर जुड़ जाएगी
ये 9 तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं से नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एक तरफ जहां शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट में मंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर भी केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा है कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व का करेगा। बिहार में एक प्रचंड बहुमत की रिजल्ट हुई है, तो आना स्वाभाविक बात है, उत्साह का माहौल है और भाग भी पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व तय किया है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेगा, यहाँ डिप्टी सीएम मंत्री कौन बनेगा। तो बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित तौर पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट कर खलबली मचा दी है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर सवाल खड़ा किया है कि लालू प्रसाद को बेटे ने अपनी किडनी क्यों नहीं दी। वीडियो में रोहिणी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं और बिना नाम लिए रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर भी एक बार फिर से निशाना साधा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेटा काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। रोहिणी आचार्य की लड़ाई पूरी तरह पारिवारिक है, लेकिन मामला राजनीतिक है, क्योंकि रोहिणी बार बार जिस हरियाणवी और तेज प्रताप जिसे जयचंद बता रहे हैं वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव हैं, जिन पर रोहिणी पहले ही खुले तौर पर नाम लेकर आरोप लगा चुकी हैं। मामला सियासी होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी टिप्पणी की और ये आरोप लगाया कि जघन्य अपराध हुआ है, लालू तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। रोहिणी के नए बयान के बाद मामले ने पहले से ज्यादा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार रोहिणी ने बिना नाम लिए भाई पर यह सवाल खड़ा किया कि लालू को बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी। इधर बिहार राज्य महिला आयोग भी रोहिणी के साथ खड़ा है। अध्यक्ष ने कहा, यदि रोहिणी ने शिकायत की तो कार्रवाई होगी, क्योंकि रोहिणी ने गाली गलौज और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऐसे में देखना होगा ये पारिवारिक विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम में मौजूद था। जगदानंद सिंह के बयान पर भी अब सियासत तेज हो गई है। सभी लोगों का अच्छा इंजाम था। ये बताओ, ईमानदारी से क्या जानते थे कि राजद यही हाल होगी? बोलो, तो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सब बात की। सीधी सी बात है कि जहां जहां चुनाव का परिणाम कर्नाटक में या झारखंड में या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी दलों के पक्ष में आता है, वहां पे न ईवीएम पे आरोप लगता है, न इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगता है, न सरकारी तंत्र पे आरोप लगता है। इनका ढर्रा हो गया है कि जनादेश का अपमान करना। अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। पर आपको यूपी के मऊ से बताते हैं, जहां बिहार से बनारस जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में कुल 50 यात्री सवार थे। आरोप है कि डबल डेकर बस का ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। हादसा कोपागंज में मुरली ढाबे के पास हुआ है। तो बड़ी खबर आपको यूपी के मऊ से बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार से बनारस जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं।
2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में कुल 50 यात्री सवार थे। बज रहा था, हल्का हल्का नींद सबको आ रहा था, फिर अचानक से फिर ऐसा ब्रेक मारे कि बस पलट गया पूरा। अब खंभा नहीं रहता पेड़ तो हम लोग का जिंदगी नहीं बचता। सब लोग घायल हुआ है। बस मनाइए, शुक्र मनाइए भगवान का कि किसी का जान नहीं गया है। बक्सर में 9 दिनों तक चलने वाले सीएम मिलन महोत्सव राम विवाह की शुरुआत हो गई है। मथुरा वृंदावन से बक्सर पहुंचे मालुक पीठाधीश्वर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि यहां प्रभु राम और सीता की जिस तरह से शादी होती है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जी का विवाह श्री जनकपुर धाम में हुआ और अयोध्या जी से बारात गई। यह बात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन अनंत श्री संपन्न श्री सिया अनुज नेह निधि भक्तमाली पूज्यपाद श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी ने श्री बक्सर धाम में अपने सदगुरुदेव भगवान श्री खाकी बाबा सरकार का महान अनुग्रह प्राप्त करके जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव समायोजित किया। हमारे मामा जी पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं और बक्सर की जो प्रतिष्ठा है, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे किसी देश के किसी तीर्थस्थल में जाइए और मामा जी का आप नाम लीजिए तो आपको इज्जत से रहने की व्यवस्था, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है। परम संत रहे हैं, सिद्ध महापुरुष रहे हैं और उन्हीं के नाम के प्रभाव से आज भी ये रौनक इस आश्रम में दिखती है, उन्हीं का प्रताप है। बक्सर में कुल 9 दिनों तक चलने वाले सीएम मिलन महोत्सव की रंगभूमि पूरी तरह से सजकर तैयार है। यहाँ पर कुल 9 दिनों तक भगवान राम और माता सीता का विवाह का मंचन किया जाएगा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु और महान संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस 9 दिनों में जो प्रसिद्ध संत आ रहे हैं वो यहाँ कथा का वाचन करेंगे और माता सीता और प्रभु राम के विवाह का मंचन भी होगा। इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। बक्सर जिला प्रशासन ने बक्सर के नई बाजार आश्रम में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और आज से इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। भोजपुर जिले के पूर्वी गोमती रेलवे ओवरब्रिज पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं जिससे ये जानलेवा बन चुका है। बस पड़ाव के पास स्थित ये ओवरब्रिज बेहद जर्जर और अधिक गड्ढों के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। पटना से लेकर सासाराम मोहनिया तक जाने वाली हजारों गाड़ियां इसी से गुजरती है। हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन मरम्मत को लेकर उदासीन बना हुआ है।